अगला सवाल हमारा है, कौन सा है, जस्ट वन सेकेंड। ठीक, देखो अगला सवाल हमारा है खा नंबर। ठीक, खा नंबर सवाल में कहते हैं, खा नंबर का पहला नंबर सवाल है, इसमें कहते हैं कि एक थैले में 4 सफेद गेंदें हैं और 3 काली गेंदें हैं। मान लेते हैं इस प्रकार से एक थैला है जिसमें 4 सफेद गेंदें हैं और 3 काली गेंदें हैं। ठीक, अब यहाँ पर कहते हैं कि यदि इनमें से एक एक करके निकाला जाता है, मतलब ये जो थैला है, थैले में मान लेते हैं एक झोला है। ठीक, जो झोला के अंदर 7 गेंदें रखी हुई है। ठीक, उनमें से कहते हैं एक एक करके निकालते हैं, सातों गेंद को निकालते हैं, लेकिन बारी बारी करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कहते हैं कि अगर एक गेंद निकाल लेते हैं तो फिर दोबारा उस ढोला में वो गेंद नहीं रखते हैं। समझ रहे हो, तो 7 बार निकालेंगे तो यानी पूरे पूरे निकल आएंगे बाहर। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि एक एक करके निकाला जाता है, दोबारा डाला नहीं जाता है। तो पहले गेंद के सफेद, दूसरी गेंद के काली, तीसरी गेंद के सफेद, तीसरी गेंद, चौथी गेंद काली, पांचवी गेंद सफेद, छठी गेंद फिर काली, फिर सातवीं, मतलब एक काली एक लाल, एक काली एक लाल, एक काली एक गाली लाल, है ना। इस प्रकार से गेंद निकालते हैं और 7 बार निकालते हैं। ठीक, चलो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहली बार, यहाँ पर लिखते हैं कि पहली बार, जस्ट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि पहली बार कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। ठीक, पहली बार काली काली गेंद निकालने की प्रयोगता। ठीक, मतलब पहली बार काली गेंद निकाल रहे हैं, पहली बार कौन सा निकाल रहे हैं, पहली बार पहली गेंद सफेद निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर काली जगह हम लोग सफेद लिख देंगे। तो पहली बार सफेद गेंद निकालने की प्रयोगता, निकालने की प्रायिकता, इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, देखो इसमें, देखो इस पूरे में देखो कुल कितने गेंद हैं, कुल 7 गेंदें हैं, तो कुल गेंदें नीचे लिखते हैं। और इसमें सफेद गेंदें कितनी हैं, तो यहाँ पर व्हाइट गेंदें कितने हैं, 4, तो 4/7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि दूसरी बार काली गेंद निकालते हैं। ठीक, यहाँ पर आप सवाल में देख सकते हो कि दूसरी बार काली गेंद, तो यहाँ पर काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो एक गेंद तो निकाल लिया है, कितने गेंद बचे, अब कहते हैं एक गेंद निकाल लेते हैं, दोबारा वो गेंद नहीं रखते हैं। भाई नहीं रखोगे तो एक गेंद निकालोगे, 7 थे, 6 बचे अब, तो टोटल गेंद कितने बचे, 6 बचे हैं। और काली गेंद यहाँ पर कितने बचे, काली गेंद यहाँ पर 3 थे, तो क्योंकि हमने सफेद से एक गेंद निकाला है तो सफेद वाली गेंद कम हो गया, मतलब सफेद अब कितने बचे, 3 बचे हैं। चलो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, सफेद गेंद कितने, 4 थे, एक निकाल लिया, सफेद गेंद कितने बचे, सफेद गेंद 3 बचे हैं, काली गेंद कितने अब 3 है। अब इनमें से हम लोग एक काली गेंद निकालते हैं, तो काली गेंद निकालेंगे तो काली गेंद कितने यहाँ पर 3 है, 3 बटे में टोटल गेंद कितनी 6 है। अब यहाँ से हमने एक काली गेंद निकाल लिया, अब यहाँ पर देखो 3 सफेद गेंद बचे हैं और यहाँ पर काली गेंद कितने बचे हैं, 2, 2 यानी काली गेंद बचे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग तीसरी बार सफेद। ठीक, तीसरी बार यहाँ पर देख सकते हो, तीसरी बार सफेद, तो सफेद गेंद के निकालने की प्रयोगता, अब टोटल गेंद कितने बचे हैं, 5 गेंदे बचे हैं, और यहाँ पर सफेद गेंदे कितने हैं, 3 हैं, तो ये जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब देखो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कहाँ पे लिखते हैं, अब इसमें इधर देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पर कितने, 2 व्हाइट गेंदें बची हैं और यहाँ पर 2 ब्लैक गेंदें बची हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग चौथी बार काली गेंद निकालते हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो चौथी बार काली गेंद, तो काली गेंद निकालने की प्रयोगता बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, अब काली गेंद 2 है, टोटल गेंद 4 है। ठीक, तो उसके बाद अब लिखते हैं यहाँ पर पांचवी बार सफेद गेंद निकालते हैं, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर में, देखो यहाँ पर लिखा है ना सफेद गेंद 5वीं बार, तो यहाँ पर सफेद गेंद, अब यहाँ पर गेंदें कितनी बचे हैं, देखो यहाँ से हमने एक काली गेंद निकाल लिया तो 2 व्हाइट बचे थे, अब प्लस में एक यहाँ पर काली बचा था, कुल गेंदें यहाँ पर अब कितने बचे हैं, 3 गेंदें बची हैं, इनमें से व्हाइट कितने हैं, 2 बचे हैं, 2 तो यानी अब व्हाइट निकालने की प्रैक्टिस इसमें कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब गेंद यहाँ पर एक डिब्बा फिर से बना लेते हैं, अब गेंद कितने बचे हैं, अब गेंद यहाँ पर आपके बचे हैं, हमने क्या लिखा, सफेद निकाल लिया। ठीक, तो एक सफेद बचा है, एक काली गेंद बचा है, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं छठी बार
ठीक, काली गेंद, काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल गेंद 2 बचे हैं और काली गेंद 1 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं सातवीं बार सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नया डिब्बा बनाते हैं। जब इसमें से निकाला तो यहाँ पर एक काली गेंद थी, तो काली गेंद तो हमने निकाल लिया। काली गेंद कितने बचे हैं, काली गेंद 0 काली गेंद बचे हैं। ठीक, प्लस में 0 नहीं लिखते हैं, मतलब काली गेंद खत्म हो गया कुल मिला के। ठीक, एक व्हाइट बचा है, तो व्हाइट गेंद एक ही बचा है, 1/1 हो जाएगा प्रायिकता। ठीक, क्योंकि 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया पूरा, 7 गेंद निकल गए, सातों गेंद खत्म हो चुके हैं। ठीक, उस डिब्बा वो यानी जो थैला था वो खाली हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर कहते हैं इन सबके प्रायिकता। तो इन सब का प्रायिकता कितना हो जाएगा, इन सबके एक साथ होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो। कितने हैं यहाँ पर, 4/7 है, सातों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सातों की प्रायिकता तो जाएगा 3 और यहाँ पर है हमारा 3/5 है, इंटू में 2/4 है, इंटू में 2/3 है, इंटू में 1/2 है, इंटू में 1 है। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 1 नम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचा है यहाँ पर, 3 का नम 3, 3 दूना 6, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऊपर तो बचा है 1, नीचे बचा है क्या, 1, ये 7 बचा है, 1 इधर ये 5 बचा है। तो 7 गुणे में 5 कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक, यही आपका 1/35, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 2 ना, ये वाला सवाल तो हम लोग ने अभी प्रायिकता वाला सॉल्व किया, वही सवाल है। ठीक, तो यहाँ पर सवाल नंबर 2, इसमें कहते हैं कि यदि यक्स एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जो आर है, आर का रिलेशन पूरा लिखा हुआ है, रिलेशन आर मतलब रिलेशन है, एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध कब होता है, जब वो स्वतुल्य सम्मित, यानी स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, संक्रामक भी होता है। ठीक, अगर तीनों संबंध होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि इसका तुल्यता संबंध है। ठीक, इस फलन का। तो यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर बराबर में यहाँ पर ये अवयव दिया गया है, उसके बाद सच दैट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बिलोंग टू यक्स, यक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या है। उसके बाद बी बिलोंग टू यक्स, यानी ए और बी बिलोंग टू यक्स है, तथा ए इज इक्वल टू बी है। ठीक, तब यहाँ पर दिखाना में तुल्यता संबंध। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्वातुल्य संबंध, कि ये स्वातुल्य, देखते हैं कि स्वातुल्य संबंध ये है या नहीं है। ठीक, तो देखो स्वातुल्य संबंध, तो स्वातुल्य संबंध में कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि एक का रिलेशन एक के साथ होना चाहिए, यानी कि जो भी आप अवयव लो, जो भी अवयव आप लेते हैं उसका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, तभी वो स्वातुल्य संबंध होता है। ठीक, यानी ए का रिलेशन अगर ए के साथ है तो इसको हम यानी कि तब हम बोल सकते हैं कि ए बराबर ए है। ठीक, अगर हम इसी तरीके से मान लेते हैं बी ले लेते हैं, तो बी का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, तभी वो स्वातुल्य है। ये कंडीशन होता है स्वातुल्य होने की, यानी बी बराबर बी होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब हुआ कि बी बराबर बी है। ठीक, जब बी बराबर बी होगा तभी बी का रिलेशन बी के साथ होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सच में अगर यहाँ पर, क्योंकि देखो ए बराबर ए है, कोई भी आप यहाँ पर लो, कोई भी आप यहाँ पर वास्तविक संख्या लेते हो, वास्तविक संख्या है ना, जैसे प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे -2 ले लो, -2 जैसे लोगे तो -2, ठीक, तो -2 बराबर, क्योंकि ए बराबर बी है तो यहाँ पर चाहे जो संख्या लोगे वो खुद के बराबर तो होगा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों बराबर हैं तो ये स्वातुल्य संबंध है, यानी इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा। ठीक, इस वजह से स्वातुल्य संबंध है ये। ठीक, उसके बाद दूसरा कंडीशन होता है हमारा सम्मित से करने का, तो सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन, ठीक, ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो इसको हम बोल सकते हैं बी, ए बराबर बी। ठीक, तो फिर बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, यानी बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा है तो फिर
वहां पर हमारा सम्मित संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सवाल में कहते हैं ना ए बिलोंग टू यक्स, बी बिलोंग टू यक्स, यानी कि ए और बी के स्थान पर कोई भी आप वास्तविक संख्या रख सकते हो। ठीक, हम मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक हमने ले लिया 2, और मतलब 2 यहाँ पर हमने ए बराबर मान लिया हमने 2 ले लिया, और बी बराबर हमने ले लिया 4। ठीक, जो कि 2 2 और 4 ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यानी कहते हैं ना कि ए के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो, बी के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो। मान लो ले लिया, ठीक, और हमने बोल दिया कि ए का रिलेशन मान लेते हैं 4 के साथ है। तो क्या यहाँ पर 4 का रिलेशन 2 के साथ नहीं होना चाहिए, होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मतलब क्यों नहीं होगा, होगा। देखो इसका रीजन ये है, क्योंकि देखो ए बराबर बी है, मान लेते हैं कि अगर 2 का रिलेशन अगर 4 के साथ है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको 2 बराबर 4 कह सकते हैं। तो फिर अगर यहाँ पर फिर कहते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए, तभी वो सम्मित संबंध होगा। तो क्या हम यहाँ पर 4 का रिलेशन 2 के साथ नहीं बोल सकते? क्योंकि देखो अगर ए बराबर 4 है तो इसको हम 4 बराबर 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यानी कि ये वाला कंडीशन भी फॉलो करता है। ठीक, तो मतलब चूंकि ये हमारा क्या है, सम्मित संबंध जो कंडीशन होता है वो फॉलो करता है, अतः हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो संबंध दिया गया है वो सम्मित संबंध भी है। ठीक, अब हमें यहाँ पर चेक करना है संक्रामक संबंध। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक संबंध, इसमें कंडीशन क्या होता है? इसमें कंडीशन ये होता है कि अगर ए का रिलेशन, देखो चाहे आप ए का रिलेशन बी के साथ ऐसे लिखो, या इसी चीज को लिख सकते हो ए कामा बी बिलोंग टू आर। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे इसके लिखो, दोनों का मतलब होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ, इसका भी मतलब हुआ ए का रिलेशन बी के साथ। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर कहते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो, तो फिर और बी का रिलेशन किसी तीसरे के साथ हो, यानी जैसे सी के साथ हो, तो यहाँ पर ये जरूरी है कि ए का रिलेशन फिर सी के साथ होना चाहिए, है ना? अगर देखो कहते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन किसी तीसरे यानी सी के साथ है, तो फिर यहाँ पर ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे कि हम लोग ये संक्रामक संबंध है, अन्यथा बोलेंगे कि संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, और कोई भी मतलब ए और बी के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये हमारे यहाँ पर संक्रामक संबंध क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कोई भी ले सकते हो, वैसे तो है, लेकिन चेक करने के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, माना कि a बराबर 2 है, हमने मान लिया कि a बराबर हमने वास्तविक संख्या की a ये भी वास्तविक संख्या है। मान लेते हैं b बराबर हमने ले लिया 4, और हमने ले लिया c बराबर हमने ले लिया मतलब c बराबर मान लो हमने 5 ले लिया। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ कंडीशन फॉलो करते हैं। देखो ए यहाँ पर 2 का रिलेशन 4 के साथ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 बराबर 4। अब अगर 4 का रिलेशन 3 के साथ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर जो फलन दिया गया है हमारे, वो यहाँ पर कहते हैं कि ए बी के बराबर है, और यहाँ पर ए बी के बराबर है ना, कहते हैं कि ए के स्थान पर जो लोगे तो उसको बी के बराबर कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर देना है, अगर हम लोग यहाँ पर ये इसके बराबर है, ये 4 क्या है 3 के बराबर है, तो क्या यहाँ पर हम लोग इस 4 के स्थान पर 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 के बराबर 2 है। तो यहाँ पर अगर ये है, तब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 2 का रिलेशन 3 के साथ भी होगा, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं 2 3 के भी बराबर होगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारा पूरा फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये संक्रामक संबंध भी है। अगर ये तीनों संक्रामक संबंध हैं, तीनों संबंध हैं इसमें, अतः हम बोल देंगे कि जो हमारा आर है वो तुल्यता संबंध है। ठीक, तुल्यता संबंध है। ठीक, अगर तीनों संबंध है तो उसको बोल देंगे कि तुल्यता संबंध है। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर अगला सवाल पढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक, तो जस्ट 1 सेकेंड। अब देखो हमारा अगला नंबर सवाल है, इसमें कहते हैं कि
8 नंबर सवाल है, इसमें कहते हैं कि अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। जस्ट ऑन सेकंड इसका कलर चेंज करके हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें कहते हैं कि 8 नंबर में कहते हैं किसी एक खंड को करना है, मतलब 2 सवाल है, किसी एक को ही करना है यहाँ पर, ठीक। इसमें कहते हैं सबसे पहला हमारा सवाल, ठीक, दोनों खंड को हम सॉल्व करा देते हैं। पहला नंबर सवाल है, इसमें लिखे हैं कि 3xy प्लस में वाई स्क्वायर है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है dx है, ठीक, प्लस में यहाँ पर है एक्स स्क्वायर है, और प्लस में एक्स वाई है, और उसके बाद यहाँ पर dy है बराबर में 0 है, ठीक। इसको हल करना है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर उधर भेजना होगा, ठीक, किसी एक को इधर भेजना होगा, ठीक, चाहे जिसको भेज दो। तो यहाँ पर जाएगा 2xy प्लस में वाई स्क्वायर है ना, उसके बाद यहाँ पर जाएगा dx बराबर में माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर भेज दिया, प्लस में एक्स वाई हो गया, यहाँ पर dy हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें dy बाई dx चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, और इस dy को हम लोग dx को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से बन जाएगा हमारा dy बटे में dx बराबर में, ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर भेजा तो 3xy प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, बटे में नीचे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। अब देखो, चूंकि ये समघाती हो गया, समघाती का मतलब होता है कि y बराबर वी एक्स रखो, तो यहाँ पर इनका घात जो हो जाएगा वो समान हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार, मतलब इसमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पर चेक करना होगा। देखो इसका घात कितना है, 1 है, इसका घात कितना, 1 है, दोनों जोड़ लो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, इसका घात 1 है, 1 1 2, ठीक। सबका घात यहाँ पर 2 हो गया। इस तरीके से आपको चेक करना होगा। अगर इस तरीके से चेक करोगे और देखोगे कि सबका घात समान है, यानी ये समघाती हो गया, ठीक। अगर समघाती हो गया है तो यहाँ पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले मानना होगा कि माना y बराबर में वी एक्स रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अवकल समीकरण में इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इसका हमें यहाँ पर अवकलन करना है। अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा v, और यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में क्योंकि यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकंड मान के चलेंगे, फर्स्ट सेकंड, ठीक। पहला छोड़ दिया, दूसरे समाकलन, सॉरी दूसरे का अवकलन किया तो 1 हो गया। अब हम लोग दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का मतलब इसका अवकलन करेंगे, तो v का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा हमारा, dv बटे में डी यक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि dy बाई डी एक्स बराबर में b का नाम b प्लस में ये हो जाएगा यक्स db बटे में डी यक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको क्या करना है हमें, यानी dy बाई डी एक्स जहाँ पर मिले हमें वहां पर क्या लिखना है, v प्लस में यक्स db बटे में डी एक्स लिखना है, ठीक। और y जहाँ पर मतलब y हो उसके स्थान पर हमें क्या रखना है, v एक्स रखना है। चलो इसमें उठा के रख दो, तो यहाँ पर रखेंगे तो dy बाई डी एक्स यानी इसके स्थान कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस में यक्स db बटे में डी यक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बराबर में 3 लिखेंगे, यक्स के स्थान पर यक्स ही रखना है। फिर यहाँ पर देखो y आ गया हमारा, इस y के स्थान पर हमें क्या लिखना है, वी एक्स लिखना है, तो वी एक्स लिखेंगे प्लस में, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर है, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम लोग, वी एक्स लिख देंगे, और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद बटे में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर है प्लस में यक्स है, इंटू में वाई के स्थान पर वी एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस में यक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वी बटे में डी यक्स हो जाएगा, ठीक। बराबर में इधर हो जाएगा हमारा 3v यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में तो यहाँ पर जाएगा हमारा वी स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वी हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी यक्स स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, इसमें भी नीचे यक्स स्क्वायर कहाँ मिल रहा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा v प्लस में यक्स हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी बी बटे में डी एक्स हो जाएगा, बराबर में ऊपर कामा लेंगे तो यक्स स्क्वायर में कामा लेंगे, तो यहाँ पर कितना 3b बचेगा, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा हमारा v स्क्वायर बचेगा, तो v स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद होल डिवाइडेड बाई नीचे फिर यक्स स्क्वायर कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1 प्लस में v बचेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, सिंपल सा।
अब यहाँ पर इस v को हम लोग क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। ठीक, तो v को इधर भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अब बराबर में, है ना, या डाल के लिख देंगे हम लोग यक्स, इधर सिर्फ बचेगा हमारा यक्स डीवी बटे में dx बचेगा, बराबर में इधर हो जाएगा हमारा 3v प्लस में v स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 प्लस में v हो जाएगा माइनस का v हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में। अब इसको हम लोग इसके नीचे एक मानकर तिर्यक गुणा करके, ठीक, हर बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स डीवी बटे में dx हो जाएगा, बराबर में तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा लो वरना भी गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ये माइनस में है तो बाकी सब माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, तो ये सब माइनस में रहेंगे तो ये भी हमारा ब्रैकेट खोलेंगे माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 भी हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस लगाएंगे, इस माइनस से इसको यानी तिर्यक गुणा करेंगे तो सबके अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा वी 1 प्लस में वी है, ऐसा करो ना, इसका ब्रैकेट डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर दो। ठीक, ब्रैकेट खोल के यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, वी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस वी को इस वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि माइनस का वी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा पूरा नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि हर बराबर कर रहे हैं तो ऐसे ही तो करते हैं ना, बराबर में इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3 1 4 भी हो जाएगा। ठीक, माइनस में 4 भी हो जाएगा, उसके बाद 1 1 2 माइनस का 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बटे में यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स डीवी बटे में डी यक्स हो जाएगा, बराबर में इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा करो ना, माइनस का 2 कामा ले लो तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 2b बचेगा, प्लस का यहाँ पर b बचेगा, और है ना v स्क्वायर बचेगा। ठीक, उसके बाद बटे में यहाँ पर 1 प्लस में v बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 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 तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो ऊपर वाला है उसको नीचे भेज देंगे। ठीक, मतलब कि जितना इधर v वाला है इस b वाले को हमें इस dv की तरफ भेज देना है, और ये जो d यहाँ पर ये x है, ये x को तिर्यक मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, यानी कि ये बन जाएगा हमारा, इसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस में b हो जाएगा, बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2b प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, बाकी माइनस दो के स्थान पर रहेगा। ठीक, यहाँ पर dv है, dv हो जाएगा, इस dx को हम लोग इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो dx हो जाएगा, बाकी ये x क्या गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, यानी बटे में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अरे यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि सिर्फ तिर्यक भेज दिया, इनको इधर भेजो, इनको इधर भेजो, इनको इधर भेजो, फिर ऐसे ऐसे करके सिर्फ यहाँ पर तिर्यक भेजा है बस, और कुछ नहीं किया यहाँ पर। ठीक, तो कंफ्यूज ना होना। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप इतना ले लो, मैं हट जाता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर इसको हम लोग खो के अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारा v प्लस में बटे में यहाँ पर है 2b प्लस में v स्क्वायर, और यहाँ पर v है, माइनस में 2 बटे में यक्स है, और यहाँ पर dx है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, इसमें इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कर दो। ठीक, तो क्यों करेंगे, ताकि सूत्र बन जाए, तो यहाँ पर इस 2 से अंदर, इस 2 से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 का नम 2 प्लस में 2 भी हो जाएगा। ठीक, बटे में यहाँ पर जो 1/2 है इसको बाहर निकाले दो, सिर्फ इस वाले 2 से हमें अंदर गुणा कर देना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2b प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, dv हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा -2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे तो 1/x बराबर dx हो जाएगा। ठीक, देखो इसके स्थान पर आप मान लेना, माना 2b प्लस में b स्क्वायर बराबर में t मान लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, और इसका हो जाएगा 2b db हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर में dt हो जाएगा, मतलब इसके स्थान पर हमें क्या करना है, dt लिख देना है, तो यहाँ पर 1/2 ये हो जाएगा हमारा 1/t। ठीक, और देखो इसके स्थान पर हमने t रख दिया यहाँ पर, और बाकी इसके स्थान पर हमने dt लिख दिया क्योंकि dt है, तो dt हो जाएगा, बराबर में माइनस हो जाएगा, इसका 1/x का हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक, प्लस में कांस्टेंट जोड़ देंगे log c। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा हमारा log t। ठीक, और बराबर में -2 log x हो जाएगा, प्लस में log c हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा, t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर जाएगा हमारा 1/2
और उसके बाद में हो जाएगा log t का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितना है 2b प्लस में v स्क्वायर है, और उसके बाद ये माइनस में है, इसको इधर भेज दे तो हो जाएगा प्लस में 2 log x हो जाएगा, बराबर में इधर बचेगा हमारा log c। इसको यहाँ पर 1/2 है तो ये अंडर रूट में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा log, और यानी कि इसका घात बन जाएगा 2b प्लस में v स्क्वायर होता है, इसका घात 1/2 हो जाएगा, 1/2 घात का मतलब क्या हुआ, ये इसका घात बन जाएगा, यक्स का घात बन जाएगा, तो क्योंकि log का नियम होता है कि आगे जो होता है वो पीछे वाले का घात बन जाता है, ठीक, बराबर में log c हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log, अब यहाँ पर v का वैल्यू निकालो, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर y बराबर क्या माना था vx माना था, ठीक, y बराबर vx माना था, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, तो कितना v का वैल्यू निकालो यहाँ पर v का, तो x को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा y बटा x हो जाएगा, ठीक, यानी v बराबर कितना हो जाएगा y बटा x हो जाएगा, तो यानी कि जहाँ पर v है वहाँ पर हमें क्या लिखना है y बटा x लिखना है, ठीक, प्लस में ये हो जाएगा हमारा y बटा x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, उसके बाद यहाँ पर 1/2 इसका घात लिखा है तो यानी ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ठीक, तो चाहे अंडर रूट लिखो या इसका घात 1/2 लिखो, बात वही है, प्लस में log x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में log c हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से देखो, फिर उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा log हो जाएगा, उसके बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा अंडर रूट के अंदर ही हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर लॉग लॉग है, दोनों लॉग लॉग होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं ये मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2y बटे में यक्स हो जाएगा, और प्लस में इधर हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बटे में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, अगर लॉग का नियम होता है कि अगर लॉग m प्लस में लॉग n है तो ये क्या बन जाता है हमारा log m n बन जाता है, ठीक, ये हमारा सूत्र होता है, यानी कि इसमें भी ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, इंटू में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, पूरे के बराबर log c हो जाएगा, ठीक, ये log से ये log कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा हमारा जस्ट वन सेकेंड, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर हमारा दूसरा पेज जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, तो ये देखो हमारा log ऐसे पूरा था, अंडर रूट के अंदर था, है ना, उसके बाद यक्स स्क्वायर था, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y बटे में यक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर बटे में यक्स स्क्वायर है, और उसके बाद में यहाँ पर है बराबर में यहाँ पर log c था, ठीक, तो log से log यानी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और इसमें देखो हम लोग यक्स से अंदर गुणा कर देंगे, ताकि क्यों कर देंगे ऊपर नीचे से गुणा यक्स से, क्योंकि हर बराबर हो जाए, तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा यक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, हर बराबर हो गया तो इसको एक बार लिखो, बराबर में c बचा है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको बाहर अंडर रूट के बाहर निकालो, कितना हो जाएगा सिर्फ यक्स बचेगा, ठीक, उसके बाद अंदर क्या बचेगा हमारा 2x y हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यक्स सी हो जाएगा, ठीक है, एक से कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा यक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 2xy है, प्लस में वाई स्क्वायर है, बराबर में सी है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग और स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर, इसमें स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी 2xy प्लस में सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा, बराबर में सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, y कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों में y कामा मिल रहा, तो अंदर हो जाएगा यक्स 2x प्लस में y बचेगा, ठीक, बराबर में सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो चलो फिर हम लोग यहाँ पर अगला सवाल लगाते हैं, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर हमारा एक सवाल और है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला खा नंबर सवाल है, यानी इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक, तो चलो हम लोग इसको समाकलन कर लेते हैं, जस्ट वन सेकेंड, इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर हमें इसको i बराबर मान लेंगे, और यहाँ पर 0 से π/2 लिमिट दिया गया है, और यहाँ पर x लिखा गया है, बटे में यहाँ पर लिखा गया है साइन x, प्लस में यहाँ पर लिखा है कॉस x, ठीक, बस यहाँ पर dx लिखा है, तो देख लेते हैं एक बार, तो यही हमारा बस यही हमारा सवाल है, बस हमें इसका समाकलन करना है, ठीक, कैसे करेंगे, देखो इसमें आपको प्रगुण लगाना पड़ेगा, कैसे प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, ठीक, प्रगुण 4 से
तो प्रगुण 4 क्या होता है? तो प्रगुण 4 होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। प्रगुण 4 क्या होता है कि इनका जो लिमिट है, लिमिट क्या है, 1/2 प्लस में 0 है, इनको जोड़ दो, उसमें से एक यक्स घटा दो, ठीक। तो कितना हो जाएगा, पाई/2 माइनस में यक्स हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको यक्स के स्थान पर रख देना है। तो यहाँ पर यक्स जहाँ जहाँ यक्स मिले वहाँ वहाँ हमें इसको रखना है। तो यहाँ पर इसको आप समीकरण 1 मान लो। उसके बाद यहाँ पर बटे में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन पाई/2 माइनस में यक्स प्लस में कॉस पाई/2, उसके बाद माइनस में यक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाएगा dx, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा i बराबर में 0 से पाई/2 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा हमारा पाई/2 माइनस में यक्स हो जाएगा बटे में ये क्या हो रहा, ठीक। जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर ये ये गूंचा गूंचा क्यों बोल रहा। जस्ट वन सेकेंड, इसको हम लोग मिटा देते हैं, पता नहीं क्या हो जाता बात बात। यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई/2 हो जाएगा, माइनस में यक्स हो जाएगा, कलर ही चेंज हो गया, ठीक। बटे में यहाँ पर हो जाएगा साइन, देखो साइन पाई/2 का मतलब होता है 90 अंश, तो साइन 90 में से x के बराबर क्या होता है, सिंपल सा cos x, ठीक। तो इसके स्थान पर जाएगा हमारा cos x प्लस में इसके स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा sin x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर dx हो जाएगा, समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक। समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 से, ठीक, इससे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इधर इधर जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे तो 1 1 2 आई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लिमिट पाई/2। देखो इसका भी हर और दोनों का हर बराबर है, सेम ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऊपर ऊपर को जुड़ जाएगा, नीचे नीचे जुड़ जाएगा, ठीक। माइनस में यक्स, यहाँ पर क्या है यक्स है, तो प्लस में यक्स हो जाएगा, और टोटल डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स हो जाएगा, ठीक। डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई/0 से पाई/2 लिमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ऊपर पाई/2 बचेगा, नीचे हो जाएगा हमारा साइन यक्स प्लस में कॉस यक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक। पाई/2 हमारा कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल देंगे, तो जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अब आई बराबर में पाई/2 आगे हो जाएगा, 0 से पाई/2 लिमिट हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर बचेगा सिर्फ हमारा साइन यक्स बचेगा प्लस में कॉस यक्स बचेगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब जब इस प्रकार के सवाल हो तो हमें वहां पर क्या करना है कि देखो इस प्रकार के जब सवाल हो तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देना है। अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे जब गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो अंडर रूट 2 है इसको हमें बाहर निकाल देना है, ठीक। और यहाँ पर बटे में जो एक बटे में अंडर रूट है वो उसको यूज में ले लेना, ठीक। बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा 0 पाई/2 हो जाएगा, जब उसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2, 1/√2 बचेगा। यहाँ पर साइन एक्स बचेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद में कॉस यक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमें सूत्र यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग यहाँ पर ऐसा इसलिए करें ताकि यहाँ पर सूत्र बन जाए और हम लोग इसका समाकलन कर सकें। ये हो जाएगा 1/में अंडर रूट 2 साइन साइन में कॉस में कितने अंश का मान होता है, इसके स्थान पे यानी लिख सकते हैं हम देखो ये साइन एक्स लिखा है, इसको साइन एक्स लिख दो इंटू में, इसके स्थान लिख देंगे हम लोग कॉस 45 अंश का मान होता है, तो पाई/4 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर इसको हम लोग साइन बना देंगे, ठीक। एक को साइन बनाना है, एक को कॉस बनाना है, अलग अलग बनाना है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा हमारा साइन पाई/4 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान भी ए होता है 1/√2, ठीक। तो चाहे जिसमें जिसको बनाओ, ठीक। तो यहाँ से हमारा सूत्र बन जाएगा आई बराबर में, जस्ट वन सेकंड, ये हमारा सूत्र बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर इधर 2i था, 2i था, 2i था, 2i था, ठीक। 2i था, यहाँ पर जाएगा 0 से पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 में इसके स्थान पर सूत्र बन जाएगा हमारा साइन यक्स प्लस में पाई/4, ठीक। ये हमारा सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, देखो जैसे अगर साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है हमारा साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस में साइन बी इंटू में कॉस ए, ठीक है, सूत्र होता है। तो इस तरीके से अगर हो तो उसके स्थान पर हमारा ये सूत्र हो जाता है। तो हमारा ऐसे था,
हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया, ठीक। तो आई थिंक आप इस चीज़ को अब जानते होंगे या फिर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, 1/sin का मतलब क्या होता है, कौशिक होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा पाई/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाएगा 0 से पाई/2 लिमिट हो जाएगा। और इसकी हो जाएगा हमारा कौशिक। और यहाँ पर यक्स कोण हमारा कितना है, यक्स प्लस में पाई/4 है, dx हो जाएगा, ठीक। अब देखो सूत्र होता है हमारा, अगर समाकलन कौशिक यक्स का बोले, समाकलन कौशिक यक्स, ठीक, इसका समाकलन होता है लॉग कौशिक यक्स प्लस में माइनस में होता है, माइनस में कॉट एक्स, ठीक। तो ये हमारा इसका मतलब इसका समाकलन होता है, कौशिक एक्स का समाकलन ये होता है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को अप्लाई कर देंगे। बशर्ते आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जहाँ पर इसमें जहाँ 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 इसमें यक्स है, वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना है, इस पूरे कोण को लिखना है, ठीक। मतलब यक्स के स्थान पर हमें इसको लिखना है। तो बस अब यहाँ पर हम लोग इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो जस्ट स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, और हम इसको अब यहाँ से खो देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इधर मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2i बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई बाई है ना, यहाँ पर लिखा है 2√2 लिखा है। उसके बाद में इधर लिखा है हमारा 0 से पाई/2 लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हमारा कौशिक, यहाँ पे लिखा है यक्स प्लस में पाई/4 लिखा है, ठीक। और यहाँ पर हमारा dx लिखा है। इसका समाकलन क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा 2i बराबर में 2√2 है। और इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारा लॉग, और यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद में कौशिक, ठीक। इसको मंझला ब्रैकेट बना दो। तो यहाँ पर हो जाएगा कौशिक, और यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या हमारा पाई/4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में कॉट होता है, और यक्स के स्थान पर यक्स प्लस में पाई/4 है, ठीक। तो हो जाएगा लिमिट हमारा 0 से पाई/2 है। तो लिमिट रख देंगे। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई/में 2√2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाएगा हमारा लॉग, और यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कौशिक, कौशिक हो जाएगा, यक्स के स्थान पर हमें पाई/2 रखना है, तो प्लस में पाई/4 है, पाई/4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में पूरे में अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी जहाँ यक्स है वहाँ पर हमें पाई/2 रख, पहले ऊपर वाला लिमिट रखना है, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा हमारा पाई/2 माइनस में प्लस में पाई/4 अंदर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौशिक। अब यहाँ पर देखो यानी छोटा नीचे वाला लिमिट आप रख देना, ठीक। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा कौशिक 0 प्लस में पाई/4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर जाएगा माइनस का कॉट, यहाँ पर 0 प्लस में पाई/4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई/2 हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस। देखो इसमें अगर हम लोग 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसका हर बराबर हो जाएगा, तो यानी 2 का नाम 2, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये बन जाएगा हमारा कौशिक 3 पाई/4 हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से हमारा इधर भी हो जाएगा क्या, माइनस का कॉट 3 पाई/4 हो जाएगा, ठीक, हर बराबर करने पर। तो ये बन गया। उसके बाद माइनस लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा कौशिक पाई/4, कौशिक पाई/4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में यहाँ पर हो जाएगा कॉट पाई/4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई/2 हो जाएगा। उसके बाद इस लॉग से हम लोग एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा लॉग कॉसेक 3 पाई/4, ठीक। तो यहाँ पर देखो कॉसेक 3 का मतलब होता है 180 अंश, पाई का मतलब 180 अंश, बटे में इतना 4 से गुणा करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, यानी बन जाएगा कॉसेक 135 अंश, ठीक।
cos x 135 अंश का मान कितना हो जाएगा, 90 प्लस में 45 रखेंगे तो जो कि हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा हमारा सेक, है ना, सेक 45 अंश हो जाएगा। और सेक 45 अंश का मान कितना होता है, प्लस में होता है, ठीक, 90 प्लस में होता है, या प्लस में जाएगा, प्लस का सेक 45 अंश हो जाएगा, और सेक 45 अंश का मान होता है √2, ठीक। यानी कि कॉसेक 3π/4 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट, ठीक। तो कॉट का वैल्यू हो जाता है हमारा 3π/4, यानी कॉट 135 अंश, ठीक। तो कॉट 135 अंश कितना हो जाएगा, 90 प्लस में 45 अंश हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का tan 45 अंश, tan 45 यानी माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा माइनस यहाँ पर पहले से है, यहाँ पर फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा हमारा लॉग, इसमें भी लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग हो जाएगा। और यहाँ पर कॉसेक 45 अंश का मान √2 जाता है, और कॉट 45 अंश का मान माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सूत्र लग जाएगा, आप ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये बार बार या बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा 2i बराबर था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2i बराबर में पाई बटे में, यहाँ पर हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लॉग, देखो अगर लॉग m माइनस में लॉग n होता है तो ये बन जाता है हमारा लॉग m/n हो जाता है, ठीक, मतलब भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लॉग 2 प्लस में 1 हो जाएगा बटे में, यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा 2i बराबर में पाई 2√2 हो जाएगा। और उसके बाद में इसका संयुग्मी ले लेंगे, ठीक, संयुग्मी ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, संयुग्मी लेने का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर माइनस में है तो इसका घात प्लस, मतलब इसको प्लस में करके ऊपर नीचे से गुणा कर दो, ठीक। इससे हमें ऊपर नीचे गुणा कर देना है तो इसी को संयुग्मी बोलते हैं, ठीक। तो ऊपर तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, ऊपर हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और बटे में नीचे हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा हमारा पहले का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा, ठीक, माइनस में दूसरे के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 हो जाएगा, उसके बाद में लॉग हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा √2 का होल स्क्वायर वाले सूत्र से तोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 √2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बटे में, ये बस यहाँ पर हमें सॉल्व भी करना है, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा π/2 हो जाएगा। उसके बाद में लॉग हो जाएगा, तो 2 का नाम 2 है ना, ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 माइनस में 2√2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में हो जाएगा, ठीक, बटे में यहाँ पर जाएगा 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा π/2√2 हो जाएगा। उसके बाद में लॉग हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, प्लस में 2√2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि अब यहाँ पर आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर वाले को एक लाइन थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, इतना पूरा मिटा देते हैं। देखो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2i बराबर में ये आ गया कितना, π/2√2 आ गया, उसके बाद में लॉग आ गया 3 प्लस में 2√2 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर इस 2 को हमें सिर्फ i का वैल्यू चाहिए, तो 2 को इधर भेज दो, तिर्यक भेज देंगे तो जाएगा π/2 में 2 दूना 4 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, उसके बाद में लॉग 3 प्लस में 2√2 हो जाएगा, ठीक। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा से बड़ा तो सवाल हो ही जाता है, ठीक। बस आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेकर इसको लिख लेना, या फिर आप नोटबुक में लिखते जाना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा तो मुंह दर्द करने लगा, ठीक। अब यहाँ पर 9 नंबर सवाल बचा है, चलो